हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो सभी स्टूडेंटों के लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये हमारा अनुभव है कि इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन रखे हुए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट हैं कि लगभग इसके आने की बहुत अधिक से अधिक संभावनाएं रहती हैं। तो सभी स्टूडेंट इस सीरीज को बहुत मेहनत से तैयार करें जिससे अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। तो अगला क्वेश्चन 17 है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यानी कि ये क्वेश्चन जो एल इनवर्स के हैं से पूछा गया है, लेकिन इन क्वेश्चनों को हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिख के आएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से लगाना है तो कॉन्वोल्यूशन से थ्योरम से ही इसको लगाना है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में लिखा हुआ है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगानी है फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एल इनवर्स लिखा हुआ है 1/होल स्क्वायर इनटू में p-2। ये कानपुर बीएससी 2011 में आया हुआ है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में जो एल इनवर्स होता है उनको हम दो पार्टों में कन्वर्ट करते हैं, और दो ऐसे पार्टों में कन्वर्ट करते हैं कि जिनका एल इनवर्स अलग अलग आसानी से निकल आए। फिर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारी यहाँ पर इसमें हम पार्ट एफपी माना हुआ है, मान और इसका एल इनवर्स हमने निकाला, बहुत आसानी से निकलेगा, एफटी आ गया। और दूसरा जो है एल इनवर्स जो यहाँ फंक्शन को हम जीपी करेंगे, उसका भी एल इनवर्स आसानी से निकल आएगा। मान लिया जीटी आ गया। फिर एल इनवर्स इन दोनों का इंटीग्रेट करेंगे, वैसे ये पूरा टर्म बन जाएगा। तो यानी कि एल इनवर्स एफ जीपी जैसे ही करेंगे 0 to t, यानी पूरे का जब आंसर निकालते हैं तो आंसर आएगा 0 to t। और जो ये अलग अलग निकला हुआ है ft और gt, इनका वेरिएबल बदल देंगे। t की जगह पर एक नया वेरिएबल लगाएंगे u, क्योंकि t की लिमिट लग चुकी है। तो इसके बाद लिखा हुआ du t माइनस या फिर यहाँ पर लिखें, एक जगह t माइनस यू करेंगे, चाहे इसमें कर दें चाहे इसमें कर दें, जिससे इंटीग्रेशन हो उसमें t यू लगा देंगे। इसमें लेट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लेट किया, एफ पी बराबर मान लिया 1/p + स्क्वायर, 1/ यहाँ से मिला p+2 का होल स्क्वायर, और जीपी इक्वल यहाँ पर p-2। अब इन दोनों के एल इनवर्स निकाल लेंगे। इसका एल इनवर्स निकालते हैं, तो एल इनवर्स मान लिया एफ पी इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। और कि अगर एल इनवर्स एफ ऑफ पी माइनस ए का निकालना हो तो फंक्शन में जितनी पी के साथ माइनस ए लिखा हुआ है, तो जैसे आप खत्म करेंगे तो साइन बदल के लिखेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे 80। और एल जितनी जगह p के साथ माइनस ए था हर जगह से a हट जाएगा। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है प्रॉपर्टी फार्मूले, लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में प्रॉपर्टी है, उसको देख लेंगे तो आपको सभी पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा। लगाते हैं तो यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पर e पावर +2 है तो इसको लिखेंगे -2।
फिर यहाँ 1 अपॉन का It's 6:21 p.m. और एल इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी, और ये हुआ है तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर एफ टी नोट कर दिया, इसका आंसर टी में आया है। अब इसका एल इनवर्स निकालते हैं, जी पी इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस 2, और इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया है 2t, 1 अपॉन पी माइनस ए का होता है ई पावर ए टी। तो एल इनवर्स जीपी निकाला तो इसलिए इसको मानेंगे जीटी, तो ये आ जाएगी जीटी। अब फार्मूला लगाते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। आएंगे तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लिखी हुई है इनवर्स इनटू जीपी एल, और इक्वल टू लगाया तो लिमिट लगाएंगे 0 टू टी, इसमें लिखेंगे एफ और यहाँ पर लिखेंगे जी। अब एफ टी माइनस यू, तो दो जगह तुम्हें टी माइनस यू करना पड़ेगा, एक टी माइनस यू यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर जी में टी माइनस यू करते हैं तो केवल एक जगह करना है, तो इसी में कर दें, सिंपल हो जाएगा इंटीग्रल। तो एफ यू लिख दें और जी के साथ टी माइनस यू लिख दें, यहाँ पर डी यू आएगा। देखते इसको आगे, मैं यहाँ पर 6:24 p.m. पी प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन पी प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू जी पी की वैल्यू लिखी हुई है 1 अपॉन पी माइनस 2, तो यानी कि ये मिल जाएगा यहाँ पर पी माइनस 2, और इस तरीके से यहाँ पर लिखा 0 टू टी एफ यू यू इंटू ई पावर माइनस 2u, तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा u इंटू ई पावर माइनस का 2u। इसके बाद लिखा हुआ है जी टी माइनस यू, इसमें टी माइनस यू करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा इंटू ई पावर 2 टी माइनस यू, तो यहाँ से आ जाएगा टी माइनस यू, और इसको यहाँ पर लिखा डी यू। सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा इंटीग्रल 0 टू टी, यहाँ पर u लिखा हुआ है तो यानी कि ये वैल्यू u लिखी हुई है, e पावर माइनस का 2u आया, इंटू किया e पावर 2 का इंटू करेंगे तो 2t माइनस 2u होगा, तो 2 इंटू टी माइनस का 2u लिखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर du आएगा। फिर सॉल्व किया, इंटीग्रल लगाया 0 टू टी आया, यहाँ पर लिखा u इंटू ई पावर माइनस का 2u मिला, इसको लिख सकते हैं e पावर 2 इंटू टी इंटू ई पावर माइनस का 2u, और यहाँ पर डी यू। u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e पावर 2 इंटू टी कॉन्स्टेंट होगा, तो इसको बाहर निकाल दिया, e पावर यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू टी, और इसको लिखा 0 टू टी u लिखा इंटू ई पावर, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ से मिल जाएगा 4u, और इसको यहाँ पर लिखा डी यू। इस तरीके से इसको मानते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट मेथड है, उससे लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड कब लगाएंगे? जिसको फर्स्ट फंक्शन मानना है उसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्मों के बाद अगर जीरो आता है तो हम इस डायरेक्ट वाले मेथड को लगा सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे 1 आएगा और दूसरे बार करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसमें हम डायरेक्ट वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा ई पावर 2 इंटू टी। सबसे पहले लिखते हैं इस डायरेक्ट वाले फार्मूले में फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद इसका इंटीग्रल करके लिखते हैं तो ई पावर माइनस का 4u डिवाइडेड बाई -4। पहला टर्म प्लस का रहता है यहाँ पर, इसके बाद लगाते हैं अल्टरनेट साइन यानी माइनस। इस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 आ जाएगा।
इस वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो ई पावर माइनस का 4u डिवाइडेड बाई -4, और -4 ये लिखा हुआ है तो प्लस का 16 आएगा। फिर अगला टर्म आगे लिखेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस वाले का डिफरेंशिएशन, ये माइनस के बाद अब आएगा प्लस, इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहीं पर ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका होगा। जब तक ये चलता रहेगा आगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। 0 आ गया, यहीं खत्म हो गया, और इस पे लिमिट लगाएंगे 0 to t। अब आगे देखते हैं इसको। तो इस तरीके से आगे यहाँ पर L इनवर्स 1/p + 2 का होल स्क्वायर इंटू p - 2 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखा p + 2 का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ पर लिखा p - 2। इसकी वैल्यू यहाँ पर आई, इक्वल टू लगाया। e पावर माइनस का 4u इन दोनों में है तो कॉमन ले लिया बाहर, यानी कि e पावर यहाँ पर 2 × t लिखा, और e पावर माइनस का 4u बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का u/4, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का u डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से माइनस का 1/16, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/16 आ गया। अब लिमिट यहाँ पर लगाएंगे 0 to t। सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू लगाया, e पावर लिखा 2 × t। सबसे पहले हम इसमें t रखते हैं u की जगह पर, तो यहाँ से आ जाएगा e पावर माइनस का 4t, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का t/4 और माइनस का 16। इसके बाद माइनस लगाएंगे, अब रखते हैं 0, तो यानी कि यहाँ पर 0 लिखेंगे तो e पावर यहाँ पर माइनस का 0 आएगा, माइनस यहाँ 0 लिखेंगे और माइनस का 1/16 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू e पावर 2 × t, यहाँ से आ जाएगा e पावर माइनस का 4t, और इसमें माइनस साइन बाहर निकाल दें तो ये माइनस आ जाएगा, और एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम मिलेगा 16 यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4t और प्लस का 1, माइनस e पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये मिल जाएगा माइनस का 1/16। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा e पावर 2 × t माइनस का e पावर -4t डिवाइडेड बाई 16 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 4t + 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4t + 1, माइनस माइनस प्लस हुआ, और यहाँ से मिलेगा 16। तो इस तरीके से 1/16 कॉमन लेके बाहर निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ से 1/16 बाहर निकाल दिया कॉमन लेके, और e पावर 2t का इंटू करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले ये टर्म लिखते हैं, तो e पावर मिल जाएगा 2 × t। अब इस वाले टर्म को लिखेंगे तो माइनस, इसका इसमें इंटू करेंगे तो पावर इसमें ऐड होगी, तो e पावर माइनस का 2 × t मिलेगा, e पावर माइनस का 2 × t, और इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 4t + 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में केवल इसी क्वेश्चन तक लगवाते हैं, समय अभाव के कारण अगले वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।